नमस्कार दोस्तों। आज मैं फैसला भाग 2 के साथ फिर आ गई हूँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि मजिस्ट्रेट शुक्ला जी को एक मामूली सा केस भी कैसे विचलित कर देता है। आइए जानते हैं कैसे एक साधारण से केस ने उनके जीवन में असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। वहां से लौटकर शुक्ला एक और जगह भी गया। जहां गया वहां पर उसने जिलेदार की तारीफ सुनी। जब शुक्ला जी को यकीन हो गया कि मुकदमा सचमुच झूठा है तो उसने घर लौटकर अपना पहला फैसला फौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जिलेदार को बिना शर्त रिहा कर दिया। उसी दिन वह मुझे क्लब में मिला। वह सचमुच बहुत खुश था। उसे बहुत दिनों बाद चैन नसीब हुआ था। बार बार भगवान का शुक्र कर रहा था कि वह अन्याय करते करते बच गया, वरना उससे बड़ा पाप होने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। यह तो अचानक ही मुझे सूझ गया और मैं तहसीलदार से मिलने चला गया, वरना मैंने तो अपना फैसला लिख भी डाला था, उसने कहा। हीरालाल की बात सुनकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ। अब मेरी नज़रों में शुक्ला सस्ते जूतों और मैले कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं था, बल्कि एक गुर्दे वाला, जिंदा दिल और जीवट वाला व्यक्ति था। उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकंपा सी मेरे दिल में उठी थी वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धा से भर उठा। हमें सचमुच ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मामले की तह तक जाएं और निर्दोष को आंच तक न आने दें। खेतों की मेड़ों के साथ साथ चलते हुए हम बहुत दूर निकल आए थे। वास्तव में उस सफेद बुत तक जा पहुंचे थे जहां हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुड़ने लगते। फिर जानते हो क्या हुआ? हीरालाल ने फिर बोला। कुछ भी हुआ हो हीरालाल, मेरे लिए इतना ही काफी है कि यह आदमी जीवट वाला और ईमानदार है, अपने उसूल का पक्का रहा। सुनो सुनो, एक उसूल जमीर का होता है और दूसरा फाइल का। हीरालाल ने बुद्धिमानों की तरह सिर हिलाया और बोला, आगे सुनो। फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तो तड़प उठा। उसे तो जैसे सांप ने डस लिया हो। चला था जिलेदार को नीचा दिखाने। उल्टा सारे कस्बे में लोग उसकी लानत मलामत करने लगे। चारों ओर थू थू होने लगी। उसे तो उल्टे लेने के देने पड़ गए थे। पर वह भी पक्का घाघ था। उसने आप देखा न ताव सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचा। जहां डिप्टी कमिश्नर जिले का हाकिम होता है, वहां थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिए कि हुजूर, मेरी इस इलाके से तब्दीली कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कारण पूछा तो बोला, हुजूर, इस इलाके को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चोर डकैत बहुत हैं, बड़ी मुश्किल से काबू में रखे हुए हैं। मगर हुजूर, जहाँ जिले का जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगे, वहाँ मेरी कौन सुनेगा? कस्बे का निजाम चौपट हो जाएगा। और उसने अपने ढंग से सारा किस्सा सुनाया। डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है कि किसी अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है और किससे ली है। थानेदार ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि फैसला सुनाने के एक दिन पहले जज साहब हमारे कस्बे में भी तशरीफ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने सोच विचार कर कहा, अच्छी बात है, हम फैसला देखेंगे। तुम मुकदमा की फाइल मेरे पास भेज दो। थानेदार की बाँछें खिल गई। वह तो चाहता ही यही था। उसने झट से फिर हाथ बांध दिए कि हुजूर, एक और अर्ज है। फैसला पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुकदमे की हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत दी जाए। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे की कॉपी मंगवा ली। शुरू से आखिर तक वह मुकदमे के कागजात देख गया, सभी गवाहियां देख गया, एक एक कानूनी नुक्ता देख गया और उसने पाया कि सचमुच फैसला बदला गया है। कागजों के मुताबिक तो जिलेदार मुजरिम निकलता था। मिसल पढ़ने के बाद उसे थानेदार की यह मांग जायज लगी कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने की इजाजत दी जाए। चुनांचे उसने इजाजत दे दी। फिर क्या? शक की गुंजाइश ही नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला की ईमानदारी पर संदेह होने लगा। कहते कहते हीरालाल चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी और चारों ओर शाम के अवसादपूर्ण साए उतरने लगे थे। हम देर तक चुपचाप चलते रहे।
मुझे लगा मानो हीरालाल इस घटना के बारे में सोचकर किसी दूसरी ही बात के बारे में सोचने लगा है। ऐसे चलती है व्यवहार की दुनिया, वह कहने लगा। मामला हाई कोर्ट में पेश हुआ और हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जिलेदार को फिर से पकड़ लिया गया। उसे 3 साल की कड़ी कैद की सजा मिल गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्ला पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पर संदेह भी प्रकट किया। इस एक मुकदमे से ही शुक्ला का दिल टूट गया। उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से तब्दीली करवाने की दरख्वास्त दे दी। और सच मानो, उस एक फैसले के कारण ही वह जिले भर में बदनाम भी होने लगा था। सभी कहने लगे, रिश्वत लेता है, रिश्वत लेता है। बस इसके बाद 5-6 साल तक वह इसी महकमे में घसीटता रहा। उसका प्रमोशन रुका रहा। इसलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो फाइल कहे वही सच है, बाकी सब झूठ है। अंधेरा घिराया था और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूं कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी और वो कितना हतबुद्धि और परेशान रहा होगा। वह जो न्यायप्रियता का वचन अपनी माँ को देकर आया था। फिर क्या हुआ? जजी छोड़कर शुक्ला जी कहाँ गए? अध्यापक बन गया, और क्या। एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगा। सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक ईमानदार आदमी इत्मीनान से रह सकता है। बड़ा कामयाब अध्यापक बना। ईमानदारी का दामन इसने अभी भी नहीं छोड़ा है। इसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखता है, पर व्यवहार की दुनिया से दूर, बहुत दूर। ये फैसला भी यहीं तक था। तो देखा दोस्तों, there is a huge difference between theory and practical. You have to blend them perfectly to get the desired results. आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपना और साथ वाले का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।